ईश्वर से मिलना है तो खुद से मिलो। यह एक अत्यंत गूढ़ और गहन आध्यात्मिक वाक्य है जो आत्मज्ञान, आत्मचिंतन और अंतर्मुखी साधना की ओर संकेत करता है। आइए इस वाक्य के अर्थ को यथार्थ रूप से समझते हैं। ईश्वर से मिलना है तो खुद से मिलो। इसका अर्थ है ईश्वर बाह्य नहीं है, ईश्वर आंतरिक है। ईश्वर को बाहर मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में ढूंढने की बजाय हमें अपने भीतर खोजने की आवश्यकता है। उपनिषदों और गीता जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, आत्मा ही परमात्मा है। स्वयं का परिचय ही ईश्वर का परिचय है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं, कमजोरियों और अच्छाइयों को जानने लगते हैं तो हम आत्म चेतना की ओर अग्रसर होते हैं। यह चेतना ही हमें ईश्वर तक पहुंचाती है। ध्यान और आत्मचिंतन का भी विशेष महत्व है। खुद से मिलने का अर्थ है ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण। जब हम शांत होकर भीतर झांकते हैं तो हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। जब हम मैं का विसर्जन करते हैं तो हम का विस्तार होता है। जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठकर अपने भीतर की करुणा, प्रेम और दया को जागृत करता है, वहीं ईश्वर प्रकट होता है। स्वयं से मिलना अपने उच्चतर स्वरूप से मिलना है। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया है तो आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने ईश्वर को पा लिया। कबीरदास कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे नाही। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि जैसे हिरण अपने भीतर मौजूद कस्तूरी की सुगंध को बाहर खोजता है, वैसे ही मनुष्य ईश्वर को बाहर खोजता है, जबकि वह स्वयं के भीतर है। इस सब का निष्कर्ष क्या है, आइए उसको जानते हैं। ईश्वर से मिलना है तो खुद से मिलो। यह एक आमंत्रण है आत्मा की खोज का, सत्य की अनुभूति का और आंतरिक शांति की प्राप्ति का। यह सिखाता है कि जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक ईश्वर को जानना संभव नहीं है। आइए इस वाक्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में यह माना जाता है कि हर जीव में परमात्मा का अंश है। जब हम कहते हैं खुद से मिलो तो इसका तात्पर्य आत्मा की पहचान से है, जो शुद्ध, शांत, निर्विकार और सत्यम स्वरूप है। जब तक हम शरीर, मन और अहंकार की परतों से ऊपर नहीं उठते तब तक हम आत्मा के उस दिव्य स्वरूप को नहीं देख पाते। उपनिषदों में कहा गया है, तत्त्वमसि, तू ही वह है। इसका अर्थ है तू ही ब्रह्मा है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, मनोविज्ञान क्या कहता है। इस बारे में मनोविज्ञान कहता है, खुद से मिलना केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक संतुलन और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया भी है। जब हम अपने भय, क्रोध, द्वेष और लालच को पहचानते हैं और उन्हें रूपांतरित करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। खुद से मिलने का अर्थ है अपने भीतर छिपी अच्छाई, करुणा और प्रेम को जानना। इस विचार को जीवन में उतारने के कुछ तरीके। पहला तरीका है ध्यान और मौन का अभ्यास करें। दिन में कुछ क्षण अपने आप के साथ बिताएं। दूसरा तरीका, आत्म मंथन करें। क्या मैं जो कर रहा हूँ वह मेरे सत्य के अनुरूप है? तीसरा तरीका, अपने व्यवहार का निरीक्षण करें। क्या मेरे कर्म मेरे भीतर की आवाज से मेल खाते हैं? चौथा तरीका, प्राकृतिक जीवन जिएं। आडंबरों से दूर रहकर सहजता अपनाएं। इस सारे वृत्तांत का निष्कर्ष क्या निकलता है? ईश्वर से मिलना है तो खुद से मिलो। यह केवल एक वाक्य नहीं, एक संपूर्ण साधना है। यह कहता है कि सच्चा मार्ग भीतर की ओर जाता है, ना कि बाहर की चकाचौंध में। जब हम अपने भीतर के मैं को समझ लेते हैं तब परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाता है।